दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन पर। मैंने कई बार पीछे वीडियो में बताया है कि वास्तव में सूर्य और चंद्रमा यह जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण आयामों को निर्धारित करने वाले ग्रह हैं, जिसमें सूर्य लगभग 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तन करता है और चंद्रमा लगभग 2.25 दिन में। तो दैनिक जब भी कोई भी निर्णय लेना हो तो हमें चंद्रमा के गोचर पर विचार अवश्य करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आप अगले महीने को प्लान करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसमें सूर्य का गोचर बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यदि आप इसे ध्यानपूर्वक अमल में ले आए तो निश्चित रूप से आपके कार्य सफलतापूर्वक और सहजतापूर्वक होंगे और आप अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश या सूर्य की मिथुन संक्रांति। मौलिक रूप से 15 जून को सूर्य वृषभ राशि का त्याग करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जिस समय सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा या गोचर करेगा, उस समय उसका परम मित्र बुध स्वगृही अवस्था में गोचर कर रहा है। तो यह किस प्रकार आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह जानने के पहले आप यह जान लीजिए कि वर्तमान में जो गोचरी अवस्था है, जो सबसे भारी ग्रह हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, उनमें 2 ग्रह जैसे बृहस्पति 2 जून को ही अपनी उच्च की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और शनि मीन राशि में वर्तमान में गोचर कर रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं मेष राशि पर। सबसे पहले अगर आपकी जन्मकालिक मेष राशि है तो आप अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 अर्थात यहाँ पर बृहस्पति चतुर्थ होगा और 15 जून से सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जहां बुध नामक ग्रह पहले से गोचर कर रहा है। अर्थात आपकी राशि से सूर्य मिथुनस्थ होगा, अर्थात तृतीय भाव में गोचर करेगा। तृतीय भाव में सूर्य के गोचर के कारण आप स्वतः देखेंगे कि आपके अंदर पराक्रम की वृद्धि होगी, निश्चित रूप से कार्य के प्रति कमिटमेंट बढ़ेगा, आपके बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी बाड़ी में ओज आएगा और यह गोचर उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा जो कि कोई भी कंसल्टेंसी या एक्सपोजर से संबंधित कोई भी काम करते हैं। यहां पर सूर्य बेरोजगार व्यक्तियों के लिए भी अत्यंत सहायक सिद्ध होने जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा में यह सफलता दिलाने वाला भी कहा जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें वृषभ राशि की, तो राशि से द्वितीयस्थ बुध की अवस्था बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि द्वितीय भाव में सौम्य ग्रह को बेहतर कहा गया है और सूर्य पापक ग्रह है। लेकिन बुध के साथ इसकी जो गोचरी अवस्था है, यह आपको निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति प्रदान करने वाली कही जाएगी, पारिवारिक रूप से सहयोग दिलाने वाली कही जाएगी, धन संग्रह में आपको सफलता प्राप्त होगी और यदि कहीं कोई भी आपका धन बकाया है तो यहाँ पर सूर्य आपको निश्चित रूप से डूबा हुआ धन दिलाने में भी सहायता प्रदान करेगा। किसी पूर्व के किए हुए कार्य से भी आर्थिक लाभ वृषभ राशि के हमारे जातकों को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सर्वाधिक ध्यान जो देना है वृषभ राशि के लोगों को, वह अपने टेम्परामेंट पर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे, अन्यथा बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है। यह थोड़ा सा आपके ईगो के कारण पारिवारिक रूप से भी आपको कभी कभी थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो नियमित रूप से आपको प्रतिदिन सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि के ऊपर ही सूर्य का गोचर होगा। यह निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन चूंकि यहां पर बुध भी गोचर कर रहा है और मिथुन राशि से तृतीय भाव में केतु का भी गोचर है, तृतीय भाव में केतु जहां है वहीं दशम भाव में शनि का गोचर है और
एकादश भाव में मंगल का गोचर है, अर्थात सूर्य के मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, चाहे यह पारिवारिक हो या सामाजिक हो। बिगड़े कार्य भी बनने आपके प्रारंभ हो जाएंगे और आपके अंदर की जो अभी तक की नकारात्मकता है वह सूर्य का यह महत्वपूर्ण गोचर उसे समाप्त करने में बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। शासन सत्ता से भी आपको अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। बातचीत की कला से संबंधित यदि कोई भी काम करते हैं आप, तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए सहायक होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कर्क राशि वर्तमान में बहुत ही रिचर राशि है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति ऑलरेडी अपनी उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहा है। लेकिन अगर आप कर्क राशि के जन्मांक को देखेंगे तो कर्क राशि का से द्वितीय भाव का जो अधिपति है वो सूर्य है, अर्थात आपके धन परिवार का स्वामी बुध है, जो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करने जा रहा है। अर्थात सबसे पहले आपको अपने आर्थिक संतुलन को बना के रखना एक चुनौती है, तो अपने खर्चों पर निश्चित रूप से आपको नियंत्रण रखना है। अनावश्यक व्यय की स्थिति से बचना होगा और अचानक आ गई जिम्मेदारियों को बहुत ही समझदारी से निभाने की कोशिश करिएगा, अन्यथा आर्थिक संतुलन भी खराब हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर बेहतर नहीं कहा जाएगा। यहां पर अनावश्यक रूप से मानसिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी राशि पर उच्चस्थ गोचर कहीं भी कोई नकारात्मक परमानेंट कोई डैमेज नहीं करने देगा, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन ये अल्पकालिक ही जो मानसिक व्यग्रता है, जो नकारात्मकता है, जो सूर्य की द्वादश स्थिति के कारण उत्पन्न होने जा रही है, इससे बचाव के लिए नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को जल दीजिए। ओम आदित्याय नमः कह के सूर्य को जल दीजिए और सूर्य के द्वादश नाम का नियमित रूप से उच्चारण अवश्य करिए। और रविवार के दिन आप अन्न का दान करिए। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशिगत केतु की अवस्था पहले से ही गोचर है, केतु आपकी राशि पर ही, लेकिन सूर्य जो गोचर करने वाला है वह आपकी राशि से लाभ की राशि अर्थात एकादश की राशि में गोचर करेगा। अर्थात राशि का एकादश भाव में पाया जाना यह परम सौभाग्य का प्रतीक है। यह न केवल आपके सफलता के लिए बेहतर परिणाम देने वाला कहा जाएगा, अपितु आपकी जो लेटेंट ऊर्जा है अर्थात जो अंदर ऊर्जा है उसे भी यह जागृत करने का प्रयास करेगा और नवीन कार्यों की अपॉर्चुनिटी भी यह पैदा करने वाला कहा जाएगा। इसी के साथ साथ सरकारी यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो निश्चित रूप से आप समझिए आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, डिजायर्ड पोस्टिंग मिलेगी और आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलने की भी संभावना कही जाएगी। अर्थात यह गोचर सभी प्रकार से, चाहे शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, आपके लिए सुखद फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। अगर आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि से अगर आप गिनेंगे तो 7, 8, 9, 10 अर्थात सूर्य का दशमस्थ पाया जाना, सूर्य दशम भाव में जब गोचर करता है तो यह सूर्य के दिग्बल को दर्शाता है। अर्थात यहां सूर्य अत्यंत बलवान अवस्था में कहा जाएगा, जिसके कारण आपके अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा होगी। आपके अंदर समझौतावादी जो प्रवृत्ति है उसका अंत करेगा। एक डिसीजन, जैसे इसके पहले आप देखेंगे कि कई मौके पर आपके अंदर ये व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू वाली स्थिति रहेगी, अर्थात ये करें न करें, ये करें या न करें। लेकिन यहां पर सूर्य का दशमस्थ गोचर आपको सिंगल पॉजिटिव डिसीजन दिलाने वाला कहा जाएगा और उस निर्णय को लेके आप निश्चित रूप से सफल होते हुए देखे जाएंगे। यहां पर प्रमोशन की भी, यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो सूर्य यहां प्रमोशन का भी मार्ग प्रशस्त करने वाला कहा जाएगा।
यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो अपेक्षा से बेहतर सफलता देगा और नए प्रकार के व्यवसाय का सृजन भी करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो तुला राशि से अगर आप गिने तो 7, 8, 9 अर्थात भाग्याधिपति बुध और एकादश भाव के अधिपति सूर्य का एक साथ पाया जाना, वो भी भाग्य भाव में, भाग्य के परम सहयोग से आपके सभी कार्य बनते हुए दिखाई देने लगेंगे। जो भी पेंडिंग काम है आपके, जिसको करके आप पहले से थक चुके हैं, उसे एक बार पूरी ऊर्जा के साथ करने की कोशिश करिए। यह संपूर्ण मनोरथ आपका सिद्ध करने वाला गोचर कहा जाएगा। तो इसलिए तुला राशि के हमारे सभी जातकों को निश्चित रूप से एक बार पुनः पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और यह गोचर निश्चित सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो क्या स्थिति है? वृश्चिक राशि से सूर्य का गोचर 8वें रहेगा। अष्टम का गोचर बेहतर नहीं कहा जाता। न केवल सूर्य अष्टम रहेगा अपितु बुध भी अष्टम भाव में ही होगा। तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी आपको कि आपके अंदर अनावश्यक रूप से आलस्य का सृजन होगा। आलस्य आपके अंदर बढ़ेगा, आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ सकती है, अनावश्यक क्रोध के कारण विवाद की स्थिति आ सकती है, बातचीत में हार्ट अटैक हो सकता है और आप लॉजिक के बजाय इलॉजिकल बातों को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। इसलिए इस पर पूरा नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यहां पर एक महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। यद्यपि यह गोचर अष्टम है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि यहां कोई भी परमानेंट डैमेज या नकारात्मकता नहीं आ सकती, क्योंकि आपकी राशि से भाग्य भाव में बृहस्पति और शुक्र का गोचर है। लेकिन यह आपको परेशान अवश्य कर सकता है। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो पूरी डिसिप्लिन के साथ नौकरी करेंगे, अपने अंदर के आलस्य को समाप्त करेंगे। और इसके लिए करना क्या है आपको? नियमित रूप से सूर्य को जल दीजिए और अगर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर पाए तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा। और यदि नहीं कर पाते तो कम से कम ओम गृह सूर्याय नमः 108 बार जरूर पढ़िए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि से सप्तमस्थ सूर्य और बुध का पाया जाना, यह आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, यात्रा के दृष्टिकोण से, नौकरी में परिवर्तन के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी स्थिति बनाने वाला कहा जाएगा। यहां पर जीवन साथी के सहयोग से आपका बिगड़ा हुआ कार्य बन सकता है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो यहां पर यह स्थिति, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहे थे मैरिज में, उसे यह समाप्त करने वाला भी, संयोग उत्पन्न करने वाला ग्रह कहा जाएगा। और इसी के साथ साथ एक बात ध्यान रखेंगे धनु राशि के लोग कि यहां से अष्टमस्थ बृहस्पति का गोचर है, इसीलिए खान पान पर विशेष ध्यान देंगे, अन्यथा कहीं भी पेट में जो है वो संक्रमण से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए भोजन पर अपने बहुत ध्यान देंगे। लेकिन आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, यात्रा के लिए यह बेहद सुखद कहा जाएगा। धनु राशि के वे सारे जातक जो नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं या ट्रांसफर चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। 15 जून से लेके और 15 जुलाई का समय चेंज इन जॉब के लिए या ट्रांसफर इन जॉब के लिए बहुत ही बेहतर परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो मकर राशि से आप गिनिएगा तो सूर्य का यह गोचर खष्टस्थ है, अर्थात छठे भाव में सूर्य का पाया जाना अपने आप में ही सौभाग्यशाली समय कहा जाएगा। इस समय यदि आप पूर्व में किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप देखेंगे रिकवरी बहुत तेजी के साथ होगी। जो भी नकारात्मक स्थितियां पीछे से चली आ रही थी वह समाप्त होंगी। यदि कहीं कोई विवाद की स्थिति है तो निश्चित रूप से आपके विजय की प्रबल संभावना कही जाएगी। लेकिन यह गोचर
मकर राशि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब खोज रहे हैं, बार बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी, तो 15 जून से 15 जुलाई के भीतर आप पूरा एफर्ट करिए। निश्चित रूप से यह जॉब के लिए बहुत ही सुखद परिणाम प्रदान करने वाला यह गोचर सिद्ध होने जा रहा है। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो कुंभ राशि से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 पंचमस्त सूर्य, पंचमस्त सूर्य यद्यपि अच्छा नहीं होता लेकिन यहां पर बुध की उपस्थिति के कारण यह इंटेलेक्चुअल काम करने वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप और कोई एडवाइजरी का काम, एडवोकेट हैं, तो आपके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सफलता प्रदान करने की दिशा में मदद करने वाला गोचर कहा जाएगा। आपकी बातों का प्रभाव देखा जा सकता है। आप पहले किसी को कन्विंस करने की कोशिश करते थे तो निश्चित रूप से अगला कन्विंस हो न कन्विंस हो, दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो अगले को कन्विंस होना ही होगा। यह बात आप मान के चलिएगा, पहली चीज। दूसरी बात, यहां पर कुंभ राशि से के सभी जातकों को ध्यान रखना होगा कि इनकी 7.5 भी अपने आखिरी चरण में चल रही है। तो 7.5 के आखिरी चरण में चलने से अगर जन्म कुंडली में शनि योगकारी है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलने जा रहा है। और यदि शनि जन्म कुंडली में मारक अवस्था में है या वह पापाक्रांत है, दुर्बलावस्था में है, तो विशेष रूप से आपको अपने पारिवारिक परिवेश और आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। तेज वाहन चलाने से निश्चित रूप से आपको बचाव करना होगा। सूर्य को जल दीजिए और नियमित रूप से एक माला शनि के किसी भी मंत्र का, ओम सं शनिश्चराय नमः या ओम प्रांग प्रिंग प्रोंगसा शनिश्चराय नमः का एक माला अवश्य करिए। आखिरी राशि आप देखेंगे तो मीन राशि है। मीन राशि से अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 मीन राशि, अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा यहां है तो जन्मकालिक मीन राशि है। मीन राशि पहले से ही यहां पापाक्रांत है, यहां पर शनि है, अर्थात आपके मध्य की 7.5 चल रही है। मध्य की 7.5 एक तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नकारात्मकता जहां पैदा करने वाली कही जाएगी, वहीं पर ये द्विस्वभाव राशि है। और यहां पर शनि की उपस्थिति के कारण मानसिक उद्विग्नता आपके अंदर आना अत्यंत स्वाभाविक है। इस उद्विग्नता की अवस्था में चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का नियंता ग्रह है, यह मानसिक उद्विग्नता की अवस्था में हमेशा गलत निर्णय कराने की कोशिश अवश्य करता है। जैसे ध्यान रखिएगा कि यहां न केवल सिर्फ शनि ही है बल्कि द्वितीय भाव में आपकी राशि से मंगल का गोचर है। धन के अतिरिक्त यह किसी भी भाव के लिए सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। यहां पारिवारिक कष्ट मिलने की संभावना कही जाएगी, चोट चपेट लग सकता है और अनावश्यक रूप से आप खुद को परेशानी में अपने निर्णय के कारण डाल सकते हैं। और सूर्य का चतुर्थ अवस्था गवर्नमेंटल जॉब की तैयारी करने वाले लोगों के लिए 100% सफलता सुनिश्चित करने का भी संकेत देता है। लेकिन अगर आपकी जन्मकालिक मीन राशि है और जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आपको शुभ फल भी यह प्रदान करेगा, शुभ फल भी प्रदान करने वाला कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से पंचम भाव में बृहस्पति उच्चस्थ होकर गोचर कर रहा है और बृहस्पति के उच्चस्थ हो जाने के कारण आप देखेंगे कि वह राशि अर्थात पंचम बुद्धि विवेक, दूसरा 5 6 7 कन्या राशि अर्थात सप्तम भाव पर पूरा दृष्टिपात करेगा। इसी के साथ साथ यह वृश्चिक राशि अर्थात आपके भाग्य पर भी दृष्टिपात करेगा। तो मन की उद्विग्नता को समाप्त करने के लिए और गलत निर्णय न हो इसे बचाने के लिए
प्रतिदिन शनि का जप अवश्य करिए और प्रत्येक शनिवार को अगर संभव हो पाए तो काला तिल छूकर दान अवश्य करिए। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।